हमारे स्वर- हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब्बा पिता धन्यवाद। गलती में लिखा है, रोम में लिखा है, इफिस 1 अध्याय में लिखा है, हमें चुन लिया जगत के स्थापने से पहले यीशु मसीह में प्रेम में, ताकि हम उसको अनुग्रह के धन के अनुसार लेखपालक पुत्र कहे जाए। हम लेखपालक पुत्र है, इसलिए अब्बा पिता कह सकते हैं। हम पुत्र है, गलती के अनुसार हम उसको अब्बा पिता कह सकते हैं। एक वक्त आप आकाश पृथ्वी का सिर्फ निर्माण करता और रचने वाला हमें था। अभी हमारा वो रचने वाला, वो आकाश पर निर्माण करने वाला हमारा पिता है, हमारा रिश्ता है। हम यीशु का लहू है, हम उसके बेटा बेटी है। यीशु के संग स्वर्ग और वारिसदार हमें, इसलिए धन्यवाद। आपने हमको राजकीय याजक का सा पद दिया, 1 पितरा 2:9 के अनुसार। उसका उद्देश्य पूरा हो। पुराने में लेवियान याजक जैसे आपके अंगन में काम कर रहे थे, ऐसा आज भी हमें प्रभु इज़राइल भी बोला है कि परमेश्वर तुमको चुना है, नियुक्त किया, हमको चुन के नियुक्त किया ताकि बलिदान चढ़े, धूप चढ़ाए। तो आज ईश्वर के पुत्र के नए बेटा बेटी और लेखपालक पुत्र के नए और राजकीय याजक के नए प्रभु जी, प्रभु आपकी चाहत अग्नि वचन के द्वारा हम बिछवाई करे, जगत के लिए एक भी नहीं मिला। इजिकल 22:30। तो प्रभु जी, सब मानव जाति, सब उद्धार पाए लोगों की तरफ से, हमारा तरफ से आपको धन्यवाद करे, प्रार्थना विनती करे, गिड़गिड़ाए नहीं में ईशा प्रमाण हमको सबका पाप का अंगीकार करे। और तेरी दया हुई तो हमको सहायता कर, हमारी दुनिया की आदम से आखिर तक पाप का अंगीकार करना, बिछवाई करना, क्षमा मांगना, मुझे के नहीं। अगर तू रास्ते में छोड़ देगा, इज़राइल बोलेगा देख तुम्हारे हुआ तुमको लेके जा ना सका कनान देश में, और वो शक्तिमान नहीं था इसलिए बीच में छोड़ देगा, ऐसा इज़राइल लोग बोले, ऐसा मिस्री लोग बोलेंगे। इसलिए इसलिए अपने लोगों को, प्रजा को क्षमा करिए प्रभु। आपका मिराज से प्रभु आपने मूसा की बिचवाई को सुना और अब्राहम की बिचवाई को सुना प्रभु। कम से कम 10 होगा तो सोदम गोमारा को बचा दे, 10 धर्मी कारण से। तो प्रभु इतना तेरे अनुग्रह से धर्मी कारण से संसार को बचाइए प्रभु। और स्वर्गीय स्थानों को आशीष, युग युग रहना रे, पाप क्षमा उद्धार, महान उद्धार का आशीष, आत्मा का बारिश होने दो। और पृथ्वी का आशीष दे, जैसा बारिश सब कुछ दे रहा देता रहना प्रभु जी। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। लॉर्ड, हमें आपने 6 महीना बराबर चलाया प्रभु, एक नया महीना दिया है प्रभु। और प्रभु हमें पिता ने बोला है जीवन पिता पुत्र की पहचान के द्वारा हमारे शांति और अनुग्रह बढ़ता जाए। और ईश्वरी की सामर्थ्य और उसकी पहचान के द्वारा हमें जीवन के लिए, सुभक्ति के लिए सब दिया है। और मूल्यवान महान वचन दिया ताकि हम पवित्र शुद्ध रहे। हर वचन हाँ आमीन, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तो पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु सभी ज्वाइन किए सबके साथ रहना, सब अनुकूल रहे, सिंगल से सब बातें। और प्रभु ये साल तक, 6 महीने तक चलाया प्रभु। और सब परिवार घरानों को दुख संकट में साया चंगाई अनुग्रह दिया है, इससे धन्यवाद। अभी जो गाबरी बाहर गया उनके लिए प्रभु, और विश्वासी जहाँ कुछ है वहाँ, और जो परिवार कुछ दुख में है प्रभु उनके लिए भी सांत्वना और सहायता। और जो बीमार उनके लिए प्रार्थना। और मुंबई की 22 कलीसिया के लिए अभी हमारे हृदय में हमारे साथ बास निवास, चल फिर निवास कर साथ कलीसिया करने बातें। आपका तो आदम से ही पहला मकसद है कि हम पिता पुत्र संगत रहे। नए नियम के वाचे के कारण से हम सिर्फ पिता पुत्र संगत नहीं, आत्मा की भरपूर है और सब पवित्र जनों के साथ रह करके आपकी सेवा करने के लिए सहाय किया कि 100 को 2000 को भगाएगा। और जो दूरी है 3-4 प्रदेश से इकट्ठे नहीं टूटती है, 2-3 है वहां तू है। और जिक्र और ईश्वर दोनों को प्रार्थना से तो बड़ा काम तूने किया, न लड़ाई किया, न कुछ बोले, न बल से न पराक्रम से, आत्मा के द्वारा कार्य किया। अपने सामने वो उसका पत्र लेखा रखा। और इस जिक्र की प्रार्थना की आपने सुना, आज हमें ऐसे सहायता कर। बेस नहीं है प्रार्थना है प्रभु, और हमसा ने हमारी प्रार्थना है प्रभु। योशप पाठक ने प्रार्थना है, और उसने आराधना धन्यवाद के उपास प्रार्थना किया। और प्रभु यहोवा भला है, उसकी दया सनंत ने प्रभु, खास उसके लिए गाना गाने वाले को तैयार किया और क्षेत्र क्षेत्र नाश किया। और प्रभु 3 दिन का लूट और बराखा बन गया हमारे लिए। ऐसे हमारे जो सेवा दिया, अपना मदद करना बलिदान भी है, नए नियम की बात है। वो सब आज्ञा को मानना है, तेरे साथ चलना है प्रभु, तेरे लिए जीना है।
पौलुस के नहीं प्रभु, उसके लिए जो मर के जिंदा होगा, खुद के लिए मत जियो, इसके लिए उसका प्रेम हमको आकर्षण करता है, वो बात भी पूरा करिए प्रभु। पौलुस ने जिना मसीह मन लाभ यहाँ से छोड़ के आपके पास बहुत अच्छा है, मगर हमारी योजना दौड़ पूरी हो प्रभु। पिता उसको मरने से पहले मरना नहीं दिया, उसको छुड़ा दिया कलीसिया का प्रार्थना के द्वारा, ताकि योजना पूरी हो। ऐसा हमको भी सहायता कर। और जैसे कलीसिया के द्वारा अपने पिता को कार्य किया, सबकी प्रार्थना के द्वारा एलिजाबेथ के लिए जखरिया को प्रार्थना सुना है और झुंड प्रार्थना कर उसको दर्शन दिया। यौन बपतिस्मा को भेज दिया और रात दिन उपास प्रार्थना किया, यीशु का आने मार्ग खुला हुआ। हन्ना और जो रात दिन प्रार्थना करती है, पूरा भरोसा उसके ऊपर है। 1 तिमोथी 5। तो अपने लूका 18 में भी नित्य प्रार्थना, नित्य बोला प्रार्थना, नित्य अखंड धन्यवाद स्तुति। दानियल को बचाए क्योंकि नित्य सेवा कर रहा था, तो हमें सहाय करे। अभी प्रार्थना गाने वचन में मदद करना। बॉम्बे कलिसिया विश्व कलिसिया संसार को स्मरण करते हैं, और ये प्रार्थना के द्वारा हम चंगाई अनुग्रह में बढ़ेंगे। प्रार्थना के द्वारा पिता पुत्र फुलनेस कैरेक्टर स्वभाव जीवन आनंद खुशी में समर्पण बढ़ेगी और आँख खोल जाएगी और पिता पुत्र पहचान आएगी। और पॉलिस के अंतर में नई रोज सुबह दया नई होने दो, नया आनंद, नई शांति, नई पहचान, नया आकर्षण दे, ताकि आपके हम जी सके प्रभु और रात दिन आपकी सेवा करें। और नाश होने वाले संसार और बिलीवर के लिए जो दुख संकट में है और जो छल बड़ा है, प्रिस्क्रिप्शन बड़ा है, इसके लिए प्रार्थना कर सके और सारे जगत के लिए प्रार्थना कर सके। ऐसा कार्य कर आपके हाथों में सौंपते हैं। 1 तिमोथी 2:1-8 प्रभु जी। और इफिस 6:18 के अनुसार आज अधिकार और पवित्र जनों के लिए प्रार्थना और मैच्योरिटी ज्ञान में, और प्रभु जैसा प्रभु दाने इस तरह उससे जैसा हम काम करें और पुत्र के दर्जे में रहे प्रभु, और तेरे धन्यवाद बैठ सके। ऐसा मैं आशीष दे, सब बातों का वारिसदार मिलने के लिए हमें सहाय करिए। और आप भला आपकी दया सनातन है, उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में विनती प्रार्थना करती, सब सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आमेन। आइए स्तुति गाएंगे सॉन्ग नंबर 421, हिंदी में, तेलुगु में 565। हिंदी 421 और तेलुगु में 565। जीवन से भर
वर्गीस। Praise the Lord. सुनने को आ रहा है ना? आयशा की बुक ऑफ आयशा चैप्टर 40 और उसका 29 to 31 29 से लेकर 31 पर्यंत भाई ताबा पढ़िए। Isaiah 40, बस 29 to 31 40 ना brother? आयशा 40 verse 29 to 31। ओके। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हमारे विश्वास प्रभु जी हम धन्यवाद देता, सहायता करे और प्रार्थना करने के लिए आपका वचन के द्वारा सहायता करे। खुदा जी हम दुर्बल है खुदा, और आपका आत्मा का सिवा हम तो कुछ नहीं कर पाता है, इसके लिए सहायता कीजिए। सारी दुष्ट आत्मा शक्तियों को आप आपका पवित्र नाम से बांधे हुए हमें पूरा आसादी के साथ आत्मा के साथ प्रार्थना करने के लिए सहायता। महिमा आदर आपको ही मिलना चाहिए पिताजी। इस प्रार्थना हमारे धारणहार हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे महान नाम में मांगता हूँ, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen. आमीन। So I think we translate it better. हाँ तापा ब्रदर हाँ ब्रदर। ट्रांसलेट करेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ So verse 30 says, the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fail. वचन 30 में कहता है तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। That is the natural strength. ये हमारे एक स्वाभाविक हमारे बल है ये। Verse 31, but we see the spiritual strength. लेकिन 31 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर आत्मिक बल को देखते हैं। How do you receive that spiritual strength? और ये आत्मिक बल हमको कैसे प्राप्त होते हैं? That is what verse 31 first part says, those who wait upon the Lord. इसीलिए 31 का पहला भाग में कहता है कि जो यहोवा के बाट को जोता है। So those who wait upon the Lord shall exchange their natural strength to spiritual strength. परंतु जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे विश्वासी अपने स्वाभाविक बल को परिवर्तन करते हुए आत्मिक बल प्राप्त करते हैं। Verse 31, have you seen another word, renew, renew? और 31 में दूसरा कहता है नया बल। Oh, that the meaning is उसका मतलब है exchange your strength for God's strength. ये इसका मतलब है कि परमेश्वर के बल को पाने के लिए हमारे उनको हम बदली करते हैं। मतलब हमारा सामर्थ्य को बदल के परमेश्वर का सामर्थ्य में हम बदल जाते हैं। Those who are waiting upon the Lord. परमेश्वर का बाट जो होने वाला, जो उनका जो शारीरिक सामर्थ्य को बदलते हुए आत्मिक सामर्थ्य में शक्ति में बदल देता है। That is the meaning. That is a wonderful word. Now you remember Romans chapter 12 verse 1 and 2, renewing your mind. इसलिए रोमी की किताब 12 में कहता है कि अपने आप को नया करो। Renew your mind. अपने आप को नहीं, mind. अपने मन को नया करो। You see, now you are those who can understand. You understood the meaning. So renewing is exchanging your strength for God's strength. हमारे परमेश्वर के बल को प्राप्त करने के लिए हमारे From physical strength to spiritual strength.
स्वाभाविक बल से आत्मिक बल को पाने के लिए। That is the very important aspect of a believer's life. और यही हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है। See, in the book of Genesis, we read about Methuselah, who lived about 969 years. हम मत्ती अपना उत्पत्ति पढ़ते मत्सल के बारे में, वो एक 900 साल वो उसने जिया उसने। Later on, we know that, the Lord limited the age of humanity to 120 years. और बाद में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु घटाकर 120 साल किया। How long Moses lived? मूसा कितना साल जिया? How many years? कितना साल जिया मूसा? 120 साल। 120 years. 120 साल तक मूसा जिंदा रहा। Read Deuteronomy chapter 34, verse 7. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 34 अध्याय 7 वचन। 34 का वचन 7। व्यवस्था विवरण की किताब 34 अध्याय उसका 7 वचन। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, न उसका पौरुष का घटा। फिर से पढ़िए। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष तक का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका बल घटा। Moses lived 120 years, that the age God has limited for humanity. मूसा परमेश्वर के नियुक्त किए हुए साल 120 साल तक वो जिंदा रहा। And even at the age of 120, his eyes was not dim, nor his natural force abated. और 120 साल तक जीने के बाद भी न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, न उसका स्वाभाविक बल घटा। What is the secret? इसका अपना भेद क्या है? What is the secret of Moses? इसमें भेद क्या है? Moses was a man of God who has learned to wait on the Lord. मूसा परमेश्वर का दास था और उन्होंने परमेश्वर की ओर बाट को जोता रहा। When the children of Israel went for war with the Amalekite, Moses did not go and fight. जब इजरायली लोग अमालेक से लड़ने के लिए गया तो मूसा वहां पर नहीं गया। Who went? कौन गया वहां पर? Who went? योशुआ। Joshua went and fought. हाँ, योशुआ वहां पर गया और लड़ाई किया। And what was Moses was doing? और वहां पर मूसा क्या कर रहा था? What was he doing? वो क्या कर रहा था? We don't have time, Exodus chapter 17, we know that. What was Moses doing? हाँ, निर्गमन के 17 अध्याय में मूसा क्या कर रहा था वहां पर? Moses was waiting on the Lord. मूसा परमेश्वर की बाट को जो रहा था। You see, the life of Moses, it is the spiritual strength that he received by waiting on the Lord helped him to live 120 years. मूसा अपने जीवन में परमेश्वर की ओर बाट को जोतते हुए नया बल प्राप्त किया और 120 साल तक जिया। See, many people want to live long. देखिए, संसार में बहुत से सारे लोग लंबा जीवन जीना चाहते हैं। This morning somebody was telling, he is up to 90 years, so and so is 85. हाँ, लोग कहते हैं कि कोई 90 साल, कोई 85 इयर्स ऐसा बोलते हैं। सुबह के समय में एक आदमी बोल रहा था, मुझे बात करने के टाइम सुबह के समय एक बात बोल रहा था कि कोई 95 कोई 85 तक जीवन बिताते हैं, जीते हैं। No, I'm telling. So okay, you live 90, but you must be profitable for the Lord, for God's kingdom. हाँ, कोई बात नहीं, आप 95 इयर्स को जीवन जी लीजिए, लेकिन हमारा जीवन जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लाभदायक होना चाहिए। So if you want that profitable life, you must have spiritual strength, not physical strength, not natural strength. और उस लाभदायक जीवन जीने के लिए हमको शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल को चाहिए। Later on you read about Joshua, no? Joshua chapter 8, I think. और You don't have time, Joshua.
हाँ, यहोशू जोशुआ की चैप्टर किताब 8 वर्स 18। यहोशू की किताब 8 का 18 में पर हम पढ़ते हैं, यहोशू नबी की किताब हाँ। 8 का 18 में, पढ़िए पढ़िए 18 ना, जोशुआ 8 8 का 18। 18 में। हम्म। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हम्म। अपने हाथ का वर्षा एक की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपना हाथ के वर्षे को नगर की ओर बढ़ाया। So if you read it very carefully, later on, Joshua learned the spiritual lesson. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाद में यहोशू जो आत्मा से अपन को अगुवाई करता है, What he learned from his master. जो उसके मास्टर के उसको उसको जो उसको अगुवाई किया था। मोसे नहीं, मूसा से उसने जो मूसा का जीवन से उसने वो शिष्य था, मूसा के जीवन से जो प्राप्त किया हुआ मूसा का जो सामर्थ का रहस्य उसने सीख लिया। हाँ, That is so what happened? He stretched out his spear. Why? सॉरी, He stretched out his spear. Joshua stretched out his spear. यहोशू ने अपने ये वो वर्षा को उसने बढ़ाया। Verse 26, 26 वचन। 8 का 26 पढ़ता है में, क्योंकि जब तक यहोशू ने एक के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ जिससे वर्षा बढ़ाया था फिर न खींचा। Did you see learn the spiritual lesson? See, तो यहाँ पर आत्मिक पाठ को देखते हैं। Moses was a warrior. मूसा एक योद्धा था Joshua was a warrior. और यहोशू भी तो योद्धा था। See, but they learned the spiritual principle. See, instead of going for war by himself, Joshua sent them, but he was waiting on the Lord. यहाँ पर आत्म सिद्धांत को हम देखते हैं, सीखते हैं कि हमारे जीवन से, हमारे शारीरिक तौर से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की बाढ़ को जोते हुए यहाँ पर काम करते हैं। See, prayer is the backbone of a Christian life. हमारे विश्वासियों के जो बैकबोन है वो कहाँ पर है? No, prayer. हमारा प्रार्थना। विश्वासी जीवन का बैकबोन है, प्रार्थना है। हाँ, फिर से बोलिए। हमारे विश्वासी जीवन का जो बैकबोन, पीछे का रीढ़ का हड्डी है, वो प्रार्थना है। तो हमारे जो घर में कम से कम 30 साल से जो हमारा कचरा सा बुढ़ा के लेके जाने वाला औरत है, तो मैं उसको 35 साल से देखता हूँ कि 35 साल में तो क्या हो गया, उसका बैकबोन इतना बेंड हो गया, उसका मैं बोलो क्या बोलो एक्चुअली इतना नीचे हो गया, उसका मुंडी ऐसा देख नहीं पाता ऊपर, इतना अभी भी वो काम करती है। सी जैसा उसका उम्र बढ़ गया, उसका बैकबोन का इतना कमजोर होके एकदम झुक गई हो। दैट इज नेचुरल स्ट्रेंथ। हाँ, वो हमारा स्वाभाविक बल है वो। तो पिछले दिनों में हमारा भाई पुरुषोत्तम को मिलने के लिए मैं गया था, तो आप लोगों ने सुना होगा हमारा भाई को, मैं ब्रदर थोड़ा हिंदी में बोल देता है समय बचाने के लिए। ओके ओके। तो हमारे भाई को मिलने के लिए गया था, तो भाई को डॉक्टर ने वो लोग को बोला कि तुम घर पे लेके जाओ, उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो उनको घर पे लेके आया, तो ऑक्सीजन का सुविधा सब कुछ किया। फिर बाद में मगर भाई को प्रभु ने एक वचन दिया था, मुझे भाई ने बताया था, भजन संगीता 28 पढ़ियो ब्रदर, सॉरी 68 28 68 वर्स 28 आई थिंक सो। 68:20। हाँ पढ़िए। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुझे सामर्थ्य मिले। हाँ। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे डेढ़ कर। हाँ, सामर्थ के वो तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ, परमेश्वर का बाट जोने वाला, हमारा वो विश्वास की बात भी आता है, मगर परमेश्वर को बाट जोने वाला, हम लोग ने ऐसे हमें 40 वचन में जैसा पढ़ा, दे रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, मतलब हमारा सामर्थ को बदलते हुए परमेश्वर का बल में हम स्थिर होके हम इस जगत की जो लड़ाई हमारे सामने आते हैं लड़ सकता है। तो हमारा भाई प्रभु ने जो वचन दिया है
वो वचन को उसने छोड़ा नहीं, पकड़ के लिया। भाई बोला प्रभु ने मुझे वचन दिया है और प्रभु मुझे अच्छा करेगा। जो डॉक्टर हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल कुछ नहीं हो सकता, घर पे लेके जाओ बोला तो भाई अभी एकदम अच्छा स्वस्थ में उसका चंगाई मिला। क्यों? क्यों? उसका जो मन है स्थिरता से प्रभु का बाट जो होने वाला, जो प्रभु का जो बाट जो होने वाला, प्रभु का जो प्रतिज्ञाओं के ऊपर संपूर्ण रीति से मन लगाते हुए, प्रभु के चरणों में बैठे हुए, प्रभु का प्रार्थना करने वाला जो मनुष्य क्या हो गया, दुर्बल होता है। दुनिया की लोग बोले नहीं कुछ नहीं होता है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य में बदल जाता है भाइयों। So if you want to receive the strength, if you want to live a profitable life, with our strength it won't be possible. अगर But हम we need, अगर हम हमारे स्वाभाविक बल से अगर हम लाभदायक जीवन को जीना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। we have a लेकिन provision. We have a provision. लेकिन हमारे लिए एक उपाय है, That is waiting on the Lord. और वो है यहोवा की और बाट को जोना। As I tell, may I repeat it. That is why prayer is the backbone of our Christian life. If you don't इसीलिए wait, हमारे विश्वासी के जीवन में रीढ़ का हड्डी है, हमारे लिए प्रार्थना ही है। those who don't have wait the life of waiting on the Lord, they will be just like the lady that told in our belly. और जो विश्वासी परमेश्वर की ओर बाट को नहीं जोता है, वो विश्वासी वैसे ही, जो हमने अभी बात किया था भाई के, जो घर में काम करने वाली, जो कथा सुनने वाली, ऐसे ही उनका जीवन भी होगा। Read Psalm 27, भजन संगीता 27 भजन अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 27 चैप्टर 10 अध्याय 27 27 14 27 अध्याय उसका 14 वचन। भजन की किताब 27 का 13 और 14 पढ़िए। यदि मुझे विश्वास न होता हाँ कि जीवितों की पृथ्वी पर की यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मर गया होता। यहोवा की बाट को जोता रहा, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट को जोता रहा। बार बार भजन संगीता में कितना बार लिखा है, यहोवा ही की बाट जोना, wait the only on the Lord. केवल यहोवा की और बाट को जोना है। You will renew your strength. हमें नया बल प्राप्त होता है। From your own strength you are translated into God's strength. From zero, your strength is translated into God's strength. हमारा स्वाभाविक जो बल है, जो परमेश्वर के बल में तब्दील हो जाएगा। The failure of every Christian life, believer's life, I'm talking about believer's life, because we have so habituated to walk in our own strength. लेकिन हमारे विश्वासी के जीवन में हमारा यह आदत है कि हम अपने स्वभाव में बल में हम चलते हैं। But as a child of God, God has given this greatest provision. लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर के बाट को जोने के लिए उपाय दिया है, to wait on the Lord. यहोवा की बाट को जोते रहे। That is why in Genesis, the age is written. We say, why it is written? Enoch lived 365 years. So and so lived. So Lamech lived so many years. Why it is written? इसीलिए उत्पत्ति की किताब में विभिन्न जो प्रभु के लोगों का उम्र का लिखा हुआ है, कोई 900 साल, कोई 800, ऐसा वहां पर लोग उम्र लिखा हुआ है। But you see, those who wait upon the Lord in that Old Testament, just like Noah, like Enoch, they were renewed their strength.
and they had a profitable believers like Christian life. लेकिन पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की बाट को जोने वाला व्यक्ति, चाहे हनोक हो चाहे नोहा हो, उन्होंने परमेश्वर के बाट को जोने के द्वारा एक लाभदायक जीवन, फलदायक जीवन को बिताया। God has given this greatest provision, brethren. परमेश्वर का अत्यंत अनुग्रह हमारे ऊपर, करुणा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। So that is why we should realize this and spend our time at the feet of the Lord, waiting for His time. इसीलिए हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के चरण में बैठते हुए प्रभु की बाट को हमें जोड़ना है। May the Lord help us. प्रभु हमको सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जैसे हमने वचन को सुना, जैसे नबी की किताब 40 अध्याय का 29, 30, 31 पद के अनुसार हम प्रभु की यहोवा की बाट को जोते हैं तो हम नया बल प्राप्त करते हैं। हमारे स्वाभाविक बल के द्वारा हम हमारे जीवन में परमेश्वर की हमारे लिए लाभदायक जीवन नहीं बिता पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में चाहे हम 90 साल जिए, 80 साल जिए, 60 साल जिए, जो भी हम जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के हमारे जो लाभदायक हो, इसके लिए हमें प्रभु की बाट को भी जोड़ना है। और जब हम यहोवा की ओर से बाट को जोते हुए वहां नया बल प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन फिर एक लाभदायक जीवन, एक आशीषमय जीवन होगा। तो इसलिए जैसा हमने देखा कि मूसा ने यहोवा की बाट को जोते रहा, उसने नया बल प्राप्त किया। जैसा कि हम यहोशू ने परमेश्वर की बाट को जोता रहा लड़ाई में जाने से पहले, उसी तरह हम देखते हैं कि जो नया परमेश्वर की बाट को जोड़ने के द्वारा हनोक ने और नूह ने भी एक लाभदायक जीवन बिताया है। ऐसे प्रभु हमको सहायता करे इन दिनों के अंदर हमें भी जो भी हम जीवन बिताएंगे संसार के अंदर, प्रभु की ओर बाट को जोते हुए हमें लाभदायक जीवन, फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। तो आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जैसा वचन को सुनना है, वचन के प्रकाश में हमारे जीवन को जांचते हुए, ढालते हुए हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। प्रार्थना करते हैं हमारे बोधवली